हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल अनुराग में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और वीडियो के एक एक पॉइंट को बहुत ही सीरियसली नोट डाउन करना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो CSC के माध्यम से आधार UCL का काम लेना चाहते हैं या जिन लोगों का आधार UCL का काम शुरू हो चुका है। तो आप लोगों के इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपकी आधार UCL की मशीन बंद हो जाती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है उतना इन्वेस्टमेंट का भी पैसा आप अगर इस काम से नहीं निकाल पाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना कष्ट होगा, कितना आपको दुख होगा। तो ऐसा कुछ आपको ना देखना पड़े, इसी के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाइयों की आधार की मशीनें बंद हो जा रही हैं और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक के कारण ये सभी काम हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। जिन भाइयों का आधार का काम शुरू हुआ होगा तो उस समय आपके पास इस तरीके का एक मेल आपकी स्टेट टीम के द्वारा आया होगा, या नहीं आया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे स्टेट टीम की द्वारा मेरे पास एक मेल आया था जब मेरे आधार का काम स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर बताया गया है, डियर VLE, आपकी UCL मशीन रजिस्टर हो चुकी है। UCL में काम करने के लिए निम्नवत बातों का विशेष ध्यान दें। आधार संशोधन के दौरान नंबर फर्स्ट चीज़ जो है, ओरिजिनल दस्तावेज ही आपको स्कैन करना है। कुछ कंडीशन में क्या हो जाता है, कभी कस्टमर आता है तो आपको लगता है कि फ़ोटोकॉपी है उसके पास, जीरोक्स कॉपी है किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो आप उस डॉक्यूमेंट को जीरोक्स कॉपी को अपलोड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, उस कस्टमर का जो अपडेटेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपका एक रिजेक्शन इकट्ठा हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके आधार UCL सॉफ्टवेयर में जब आप ऑपरेटर स्टेटिक्स करके एक ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पर आप चेक करिए तो आपकी पर मंथ की एक रिपोर्ट बनती है। उसमें आपका नोट होता रहता है कि कितने डॉक्यूमेंट, कितने पैकेट आपके द्वारा रिजेक्ट हुए हैं। तो एक लिमिट के आगे अगर आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं तो भी आपकी मशीन हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी UIDAI के द्वारा, फिर आप आधार का काम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसमें दूसरा बताया गया है, UCL सॉफ्टवेयर के माध्यम से केवल डेमोग्राफिक डाटा ही संशोधित किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा बताया गया है, प्रति अपडेट का शुल्क 50 रुपये है, आपको इससे ज़्यादा शुल्क नहीं लेना है। इसके विपरीत शुल्क लेने की दशा में आपकी ID UIDAI द्वारा स्वतः ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आप कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ना तो कस्टमर के पास कोई कॉल आएगा UIDAI की तरफ से, ना CSC की तरफ से। इसके लिए जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं या जो आपकी स्टेट टीम है, वो विजिलेंस टीम जो UIDAI के द्वारा लगाई गई है, वो सेंटर पर विजिट करेगी बिल्कुल एक सिविलियन की तरह। आपके पास आएंगे कस्टमर बनकर, वो आपसे पूछेंगे कि आप सर ऐसे ऐसे नेम अपडेट कराना है या कुछ भी, आपसे ये बोलेंगे और चार्ज पूछेंगे आपसे। तो आप जो चार्ज कर रहे हैं अगर उनको बताएंगे तो उनको अगर लगेगा कि आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं तो आपकी ID ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। तो इस तरीके से भी आपको बचकर काम करना है। बिल्कुल भी अगर आप थोड़ा बहुत ओवर चार्जिंग कर भी रहे हैं, 50 की जगह अगर आप 100 रुपये भी ले रहे हैं, तो आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है इस चीज़ का कि किस आदमी से किस तरीके से बात करनी है। तीसरा, आप सोच रहे होंगे कि बैंक तथा पोस्ट ऑफिस में भी ओवर चार्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रुपए ले रहे हैं, 200 से 300 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए, CSC एक प्राइवेट संस्था है। आधार का काम बैंक और पोस्ट ऑफिस को छोड़कर केवल CSC के पास ही है और किसी प्राइवेट संस्था के पास आधार अपडेटेशन का काम नहीं है। तो सरकारी कर्मचारियों पर या तो सरकारी बैंकों में काम चल रहा है या सरकारी पोस्ट ऑफिस में काम चल रहा है। इसके अलावा सिर्फ CSC के पास ही काम है। तो CSC को ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि इतने मुश्किल से काम मिला है, किसी तरीके से अच्छे से वर्क कीजिएगा जिससे काम आपका ना जा सके। तीसरी चीज़ यहाँ पर है, सेंटर पर सभी मापदंड पूरे होने चाहिए। आपके जिला प्रबंधक एवं जिला समन्वयक इसका निरीक्षण कभी भी कर सकते हैं। नियम अनुसार न पाए जाने पर आपकी ID बंद कर दी जाएगी। इसमें मेन चीज़ है, जिस स्टैटिक IP पे आपका डिवाइस वाइट लिस्ट हुआ है उसी स्टैटिक IP पे सिस्टम वर्क करना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ आपने उसमें सॉफ्टवेयर में छेड़खानी की है, या किसी भी तरीके की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और सारे नियम कानून पूरे होने चाहिए। टॉयलेट आपके सेंटर पर होना चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था, साथ में CCTV कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए। ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा है, UIDAI द्वारा भी आपका सेंटर नियमित रूप से विजिट किया जाएगा। प्रतिमाह समीक्षा रिपोर्ट अति आवश्यक है। अधिक गलती एवं अधिक शुल्क की अवस्था में आप पर इस प्रकार
दंड लग सकता है। तो इसमें आपका UIDAI द्वारा कोई टीम आपके सेंटर पर नहीं आने वाली है, लेकिन UIDAI द्वारा जो रिपोर्ट आपकी बनती है आपको रिजेक्शन नहीं होने देने हैं। किसी भी कीमत पर गलत डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं जिससे कि आपका रिजेक्शन बढ़े और आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाए। एक मेन विशेष आपको ध्यान रखना है, किसी कस्टमर के अपडेटेशन में आप जो एक स्कूल द्वारा जो सर्टिफाई करके डॉक्यूमेंट लगाते हैं डेट ऑफ बर्थ अपडेट में, DOB अपडेट में जो आप डॉक्यूमेंट लगाते हैं स्कूल वाला, वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है। वो डॉक्यूमेंट लगाने से सारे आधार आपके रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। DOB अपडेट में केवल आप या तो 10th की मार्कशीट या वहाँ पर पैन कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट लगाइए। इसके अलावा आप अगर स्कूल वाला डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो वो मत लगाइएगा, या तो स्कूल का बना हुआ कंप्यूटराइज्ड आईडी प्रूफ हो वो लगाइए। तो रिजेक्शन आपको कम से कम होने देना है। वैलिड डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में आपको लगाने हैं। दूसरी चीज़ आपको जो बहुत ही विशेष है, जिस चीज़ का बहुत विशेष आपको ध्यान रखना है कि सेंटर पर आपको रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है, जिसमें व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर क्या अपडेट कराए, सुविधा शुल्क, इसकी पूरी जानकारी अंकित करनी है। अगर कोई भी टीम आपके सेंटर पर कभी भी विजिट करती है तो सबसे पहले आपसे वो रजिस्टर मांगेगी। रजिस्टर ना पाए जाने की अवस्था में तो आपका इससे टीम को यह लगेगा कि आप पूर्ण रूप से विशेष ध्यान नहीं रख रहे हैं, हर चीज़ को आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती पाए जाने पर आपका सेंटर बंद कर दिया जाएगा। इस कारण बस काफ़ी लोगों का सेंटर बंद हुआ है। इस प्रकार से मेरे पास एक मैसेज आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये मेरी स्टेट टीम की तरफ से आया था ग्रुप में, तो ये देख लीजिए। यह मैसेज समस्त ग्रुप में प्रेषित कर दें। आवश्यक सूचना आधार अपडेशन कार्य के संदर्भ में, जैसा कि आपको लगातार बताया जा रहा है कि आपको आधार कार्ड में निर्धारित शुल्क ही लेना है, जो कि 50 रुपये। इससे अधिक शुल्क लेने की अवस्था में सेंटर परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। हम लगातार सेंटर विजिट कर रहे हैं, UIDAI द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है। अब तक हमने लगभग 15 सेंटर बंद किए हैं। सेंटर आपको प्रत्येक आगंतुक का डाटा नोट करके रजिस्टर पर रखना अनिवार्य है। तो सेंटर पर रजिस्टर मेंटेन करना और आपको वैलिड फीस लेना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। या तो आप फिजिकल रजिस्टर को मेंटेन कीजिएगा, या ये एक जो एक्सेल सीट पर भी आप रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। इनमें आपको कुछ 5 से 6 चीज़ें लिखनी होती हैं। EID, कस्टमर का एनरोलमेंट ID जो होता है उसके लास्ट के 4 अंक आप लिख सकते हैं, क्योंकि 2906 आपका एनरोलमेंट एजेंसी का कोड, आपकी स्टेशन ID सेम रहती है। उसके आगे के जो 4 अंक हैं वो आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। कस्टमर का नाम, उसके गार्जियन का नेम, एड्रेस मतलब विलेज का नेम, मोबाइल नंबर, फीस, क्या क्या अपडेट कराया और किस तारीख में हुआ, ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। तो आप ये एक्सेल में भी नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैं आपको ये फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर कोई कस्टमर आता है तो उसकी आपको सबसे पहले AID जो 4 अंकों की होगी, जैसे 0-1250, इसके बाद नेम, जैसे मैं नेम यहाँ पर डाल देता हूँ, गार्जियन का नेम यहाँ पर डाल देना है आपको। इसके आगे यहाँ पर आपको एड्रेस में आपको विलेज का नेम डाल देना है, उसका मोबाइल नंबर जो कुछ भी हो यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर 50 रुपीज़ फीस। इसके बाद उसने क्या क्या अपडेट कराया है, मोबाइल नंबर या नेम, जो कुछ भी कराया है। इस प्रकार से आप ये पूरी एक्सेल सीट भी बना सकते हैं, किस डेट में कराया है, ये आप सब कुछ नोट करके पूरे दिन का रिकॉर्ड बना के इसको आप शाम को अपना प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से फाइल ये आप प्रिंट भी कर सकते हैं डेली का डेली, और ये आप पंच लगा के अपने साथ रख सकते हैं। या तो इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, या इसका फिजिकल रजिस्टर आप बना सकते हैं। तो ये एक्सेल की फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से प्रिंट कर लीजिए। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, रजिस्टर आपको ज़रूर मेंटेन करना है। अभी तक जो लोग रजिस्टर नहीं मेंटेन कर रहे थे तो वो चलो छोड़ सकते हैं। अब नए साल का रजिस्टर 1 जनवरी से जितने भी अपडेशन किए हैं उनका सबका आपको प्रॉपर रजिस्टर बना के रखना है। तो इन चीज़ों का कुछ विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर, नहीं तो आपकी आईडी हमेशा के लिए बंद कर। जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है, एक चीज़ का और आपको विशेष ध्यान रखना है, जब आप अपनी मशीन को, अपने डिवाइस को सिंक करते हैं तो वहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालना है। मीन्स आपको अपने शॉप का नाम, अपना नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका नियरेस्ट लैंडमार्क, या जो आपके पास में कोई मंदिर हो, दुकान हो, इस प्रकार से आपको पूरा एड्रेस डालना है सिंक करते टाइम। अगर आप पूरा एड्रेस भी नहीं डालते हैं, इस अवस्था में भी आपका सेंटर पर प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आईडी की प्रॉब्लम हो सकती है।
तो कुछ इन 3-4 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला, ओरिजिनल वैलिड आईडी आपको अपलोड करनी है। पैसे को नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप एक अपडेट करेंगे तो आप उससे कितना बचा पाएंगे, 40 से 50 रुपये बचा पाएंगे। और अगर आपकी आईडी बंद हो जाती है तो आपने जो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके रखा है वो आपको, वो इन्वेस्टमेंट भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको लालच में नहीं पड़ना है, बिल्कुल ओरिजिनल वैलिड आईडी जो लेकर आता है कस्टमर, उसी का आधार अपडेट करना है। दूसरी चीज़, आपको अपने सेंटर पर रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, एक एक कस्टमर की पूरी डिटेल। ये एक्सेल शीट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से ये एक्सेल शीट पर भी आप बना सकते हैं, या तो आप फिजिकल रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं कॉपी पेन पर। तीसरी चीज़, आपको जब अपना डिवाइस सिंक करना है तो उसमें पूरा एड्रेस आपको अपना डालना है, शॉप का नेम, आपका मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स वहाँ पर करके आपको सिंक करना है। चौथी चीज़, आपको जो है अपने रिजेक्शन बचाने हैं, कम से कम रिजेक्शन। ये सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके कोई सेंटर पर विजिट भी नहीं करता है, लेकिन जो आप अगर रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आपके इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है और आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट हो सकती है। तो इन कुछ बातों का विशेष आप ध्यान रखिए। अगर आपका सेंटर शुरू हो चुका है, या आप काम कर रहे हैं, या काम आप करना चाहते हैं, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जिससे आगे चलकर आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी तरीके से सीएससी में आधार का काम बढ़ता रहे। अभी आधार अपडेटेशन का काम चल रहा है, आप हो सकता है धीरे धीरे आपको आधार एनरोलमेंट का काम भी मिले। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।